हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे आउटलाइन एग्रीमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। आउटलाइन एग्रीमेंट क्रिएट करने के लिए हम टी कोड ME31 के यूज़ करते हैं। चलिए एसएपी में सीखते हैं कि आउटलाइन एग्रीमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे ही टी कोड ME31 के रन करते हैं, हमें जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का इनिशियल स्क्रीन यहाँ पे शो करने लगता है। हम यहाँ पे वेंडर फिलअप कर लेते हैं। जैसे ही वेंडर फिलअप करेंगे, वेंडर फिलअप करने के बाद हम एग्रीमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे। जो हमारा वेंडर का डाटा है हम उसको यहाँ पे फिलअप कर देंगे। वेंडर फिलअप करने के बाद हम यहाँ पे एग्रीमेंट टाइप में किस टाइप का एग्रीमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसको फिलअप करने के बाद हम यहाँ पे वैलिड डेट फिलअप कर लेंगे। वैलिड डेट फिलअप करने के बाद हम टारगेट वैल्यू दे देते हैं इसका। इस तरह से टारगेट वैल्यू हमने दे दिया। टारगेट वैल्यू देने के बाद हम किस मटेरियल के अगेंस्ट में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्रिएट कर रहे हैं उसको फिलअप कर देंगे एक यहाँ पे। उसके बाद क्वांटिटी दे देंगे। क्वांटिटी देने के बाद नेट प्राइस फिलअप कर देंगे। नेट प्राइस फिलअप करने के बाद प्लांट और स्टोरेज लोकेशन भी फिलअप कर देंगे। इतने डाटा फिलअप होने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। इस तरह से सारे डाटा फिलअप करने के बाद हम इसको सेव कर लेंगे। ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है वो सेव हो चुका है। अब हम इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के बेस पे पीओ क्रिएट करेंगे। करते हैं, हमारा पीओ का स्क्रीन ओपन हो जाता है। इस तरह से जो पीओ का इनिशियल स्क्रीन है वो ओपन हो जाएगा। पीओ का टी कोड ME21N है। इस तरह से हमारा पीओ जो है ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट ओवरव्यू ऑन है, इसको क्लिक करने के बाद ये वेरिएंट सिलेक्शन में क्लिक करना है। वेरिएंट सिलेक्शन ओपन हो जाने के बाद कॉन्ट्रैक्ट में क्लिक करना है। कॉन्ट्रैक्ट में क्लिक करने के बाद आपने जो एग्रीमेंट क्रिएट किया है वो यहाँ पे शो करने लगेगा। फिर एग्जीक्यूट कर देना है। एग्जीक्यूट करने के बाद आप देख पाएंगे कि जो हमने लास्ट में एक एग्रीमेंट क्रिएट किया था वो एग्रीमेंट यहाँ पे शो हो रहा है। उस एग्रीमेंट को सेलेक्ट करके यहाँ एडॉप्ट कर लेंगे। एडॉप्ट करने के बाद जो एग्रीमेंट का सारा डाटा है वो यहाँ पे फिलअप ऑटोमेटिकली हो जाता है। इस तरह से आप देख पाएंगे कि जो हमारा एग्रीमेंट का सारा डाटा है वो यहाँ पे फिलअप हो चुका है। फिर हम यहाँ पे फिलअप कर देंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी फिलअप करने के बाद हम इस पीओ को सेव कर लेंगे। इस तरह से हमारा पीओ भी क्रिएट हो चुका है। अब हम इस पीओ का गुड रिसिप्ट करेंगे, मतलब GR करेंगे। इस पीओ को हम कॉपी कर लेते हैं GRN करने के लिए। अब हम मीगो में जाके इस पीओ के अगेंस्ट में GRN करते हैं। इस तरह से जो हमारा मीगो का पेज है वो ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे गुड रिसिप्ट सेलेक्ट करते हैं। गुड रिसिप्ट सेलेक्ट करने के बाद जो पीओ हमने क्रिएट किया लिए पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद जितना सारा डाटा रहता है वो यहाँ पे फिलअप हो जाता है। फिर यहाँ पे आप देखेंगे आइटम ओके को सिलेक्ट करेंगे। आइटम ओके सेलेक्ट करने के बाद चेक में क्लिक करेंगे। जैसे ही हमारा डॉक्यूमेंट ओके होगा हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा GRN भी कंप्लीट हो जाता है। गुड रिसिप्ट का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है।
गुड रिसिप्ट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद हम उस एग्रीमेंट को डिस्प्ले करते हैं। एग्रीमेंट को डिस्प्ले करने का टी कोड है ME33K। इस तरह से टी कोड में आप देख पाएंगे जो एग्रीमेंट हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे शो करने लगा है। फिर इसको एक बार इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे रिलीज डॉक्यूमेंटेशन है, उसको क्लिक करेंगे। आइटम को सेलेक्ट करने के बाद रिलीज डॉक्यूमेंटेशन में क्लिक करेंगे। फिर आप देख पाएंगे कि जो हमारा एग्रीमेंट का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से आप आउटलाइन एग्रीमेंट का पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। आई होप यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।